बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे, हर परेशानी मुसीबत से दूर रखे। सुबह सुबह चाय की दुकान पर मेरा दोस्त मेरे पास बैठा, मुझे सलाम किया। इसकी आंखों में आंसू थे। मेरा हाथ पकड़कर रोते हुए बोला, नदीम, मैं आज खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ। मैं हैरान था। इसकी कमर पर थपकी दी। अरे ऐसा क्या हो गया मेरे शेर? वो मुझसे नज़रें ना मिला रहा था, फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। सब लोग इसकी तरफ देखने लगे। मैंने इसको चुप करवाया। अरे पागल, सब देख रहे हैं। वो मेरे सीने से लग गया, रोते हुए बोला, नदीम, बहनें ऐसी क्यों होती हैं? क्या हो गया तुमको? ऐसा क्यों बोल रहे हो? कहने लगा, नदीम, पता है, बहन की शादी को 6 साल हो गए हैं। मैं कभी इसके घर नहीं गया। ईद शबरात कभी भी नहीं। अब्बू या अम्मी ही जाया करते थे। मेरी बीवी एक दिन मुझसे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है इसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ देते हैं, खर्च भी डबल हो जाता है। और तुम्हारी माँ हम सब से छुप छुपा कर कभी इसको पैसे देती हैं, कभी चावल का थैला और कभी नए नए कपड़े लेकर देती हैं। अपनी माँ को बोलो ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से खर्च पूरा करता हूँ और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। बहन एक दिन घर आई हुई थी। इसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैं माँ से गुस्से से कह रहा था कि माँ, बहन से बोलो कि ये यहाँ बस ईद पर आया करे, और ये जो आप इसे नए नए कपड़े और चावलों के थैले और रोज़ रोज़ पैसे देती रहती हैं, इसको बंद करें। माँ चुप रही, लेकिन बहन ने सारी बातें सुन लीं। लेकिन मेरी बहन कुछ न बोली। 4 बज रहे थे। अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भाई, मुझे बस स्टॉप पर छोड़ आओ। मैंने झूठे मुंह से कहा, कुछ दिन रह लेती, मगर वो मुस्कुराई और कहा, नहीं भाई, बच्चों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं। वो चली गई। फिर कुछ साल बाद जब हम दोनों भाइयों में ज़मीन का बंटवारा हो रहा था, तो मैंने कहा कि मैं अपनी ज़मीन में से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने बैठी थी, लेकिन वो कुछ न बोली। माँ ने कहा, बेटी का हक होता है, लेकिन मैंने गाली देकर कहा, कुछ भी हो जाए, मैं अपनी ज़मीन में से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी मेरी बहन को बुरा भला कहने लगी। वो बेचारी खामोश रही। फिर एक बार मेरे हालात ख़राब हो गए। मेरा काम भी ख़त्म हो गया। मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गया। मेरे पास इसका इलाज करवाने के पैसे भी नहीं थे। मैं बहुत परेशान था। मैंने बैंक से 2 लाख रुपए कर्ज भी ले लिया था। अब भूख सर पर आ चुकी थी। मैं परेशानी के आलम में कमरे में बैठा था और अपने हालात पर रो रहा था कि इतने में मेरी बहन आ गई। मैं गुस्से से बोला, अब ये आ गई है मनहूस। मेरी बीवी मेरे पास आई और बोली, कोई ज़रूरत नहीं है गोश्त या बिरयानी बनाने की इसके लिए। फिर 1 घंटे बाद मेरी बहन मेरे पास आई और बोली, भाई, परेशान हो? मैं मुस्कुराया नहीं। तो बहन ने मेरे सर पर हाथ फेरा। बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, गोद में खेलते रहे हो, अब देखो मुझसे भी बड़े लग रहे हो। फिर मेरे पास आई, अपने पर्स से सोने के कंगन निकाले, मेरे हाथ में रखे, आहिस्ता से बोली, पागल, तू तो ऐसे ही परेशान हो रहे हो। तेरा भाई शहर गया हुआ था, बच्चे स्कूल थे। मैंने सोचा भागकर अपने भाई से मिल लाऊं। ये कंगन बेचकर अपना खर्चा करो और अपने बेटे का इलाज करवाओ। और जा, उठकर नाई की दुकान पर जा। दाढ़ी बढ़ा रखी है, शक्ल तो देख ज़रा, क्या हालत बना रखी है। मैं खामोश था, बहन की तरफ देखे जा रहा था। वो आहिस्ता से बोली, किसी को ना बताना कंगन के बारे में, तुमको मेरी कसम है। मेरे माथे पर बोसा किया और 1000 रुपये मुझे दिए, जो 150 के नोट थे। शायद उसकी जमा पूंजी थी। मेरी जेब में डालकर बोली, बच्चों को गोश्त ला देना और परेशान ना हुआ कर, तेरे भाई की तनख्वाह मिलेगी तो आऊँगी। फिर जल्दी से मेरे सर पर हाथ रखा और बोली, ये देख, सर में सफ़ेद बाल हो गए हैं, अब जाओ और दाढ़ी बनवाओ। वो जल्दी से जाने लगी तो मैंने इसके पैरों की तरफ देखा। उसने पैरों में टूटी हुई जूती पहनी हुई थी। पुराना सा दुपट्टा ओढ़ रखा था
جب بھی آتی وہی دوپٹہ اوڑھ کر آتی، میں بہن کی محبت میں مر سا گیا۔ ہم بھائی کتنے مطلب پرست ہوتے ہیں، بہنوں کو پل بھر میں بیگانہ کر دیتے ہیں، اور بہنیں بھائیوں کا ذرا سا دکھ نہیں برداشت کر سکتی۔